9/11 ओम शांति। आज की जो मुरली है वो है 9 नवंबर 1969। और मुरली का जो टाइटल है वो है भविष्य को जानने की युक्तियां। भविष्य में क्या क्या होने वाला है, जो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं लोग जानने के लिए, तो बाबा उसकी युक्तियां बता रहे हैं कि हम अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं। दीपावली के शुभ दिवस पर प्राण प्रिय प्रिय अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो ये दिवाली के दिन का बाबा की मुरली है। बाबा एक एक दीपक को एक काल समय की दृष्टि से देख रहे हैं, या तीनों काल की। बाप तो त्रिकालदर्शी है, वह दादा भी त्रिकालदर्शी है। आप भी त्रिकालदर्शी हो या बन रहे हो। तो बाबा हमारे वर्तमान से हमें थोड़ी परखते हैं, वो तो हमें हमारी भूतकाल और भविष्य काल से हमें देखते हैं। अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते व जानते हो। कि बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि अपने भविष्य को देखते व जानते हो मैं क्या बनूंगा। पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो, या स्पष्ट है कि क्या बनेंगे और कौन सी राजधानी में। लक्ष्मी नारायण भी किस नंबर में। हर एक ने अपना विचार बताया। बाबा ने पूछा तो सभी ने अपना विचार बताया। जैसे बाप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे अपना भविष्य नाम रूप देश काल यह चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय। बाबा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हमारा भविष्य भी हमें क्लियर होता जाएगा। पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे, दूसरे राजधानी में क्या बनेंगे, यह पूरी जन्म पत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं होगी, हमें होगी कि नहीं होगी। बड़े जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको ही होगी, जो पीछे हैं उनको नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं है, बाबा ने बोला है एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों कालों को देखते हैं। बाबा त्रिकालदर्शी है। बाबा तीनों कालों से देखते हैं। बाबा पहले क्या था, अब क्या है, और फिर भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो एक एक दीपक में यह तीनों काल देखते हैं। आप दो काल तो स्पष्ट जानते हो। वो काल कौन सा, हमने जो जन्म कलयुग और अभी हम संगम पर है। तो बाबा बोल रहे हैं आप दो काल तो स्पष्ट जानते हो, पहले क्या थे और अब क्या है। लेकिन भविष्य में क्या होना है उसको जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। योग युक्त जितना होंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हम क्या बनने वाले हैं। जैसे वर्तमान स्पष्ट है, वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता है कि यह कि है या नहीं है। वर्तमान हमें कितना क्लियर है, हमें पता है ये है ही है, हमें आंखों के सामने जो दिख रहा है। तो वर्तमान में तो हमें कभी डाउट होता नहीं है। ना मालूम क्या है, यह कभी संकल्प नहीं उठेगा। इसी रीति से भविष्य भी स्पष्ट होगा। ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे स्पष्टता होगी तो सबके बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था।
नाम भी, रूप भी स्पष्ट, देश भी स्पष्ट और काल भी स्पष्ट। मामा बाबा को एकदम क्लियर थी, क्लैरिटी एकदम थी कि हाँ ये हम हमारा, ये तो एक्चुअली हम बोले तो ये पूरा बताया हुआ ही था। जैसे बाबा को तो साक्षात्कार हुआ था, मामा को तो ये दो तो पोजीशन पता ही थे और उनको उतनी स्पष्टता भी थी। जैसे वर्तमान स्पष्ट है, वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता, उठता है कि है या नहीं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ना मालूम क्या है, यह कभी संकल्प नहीं उठेगा। इसी रीति से भविष्य भी स्पष्ट होगा। ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, नाम भी, रूप भी स्पष्ट, देश भी स्पष्ट और काल भी स्पष्ट था। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे, वह संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएगा। अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना ही है। अभी अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करे या ना करे, लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदबीर जो है वह आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। अब तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है, लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा। स्पष्ट होगा तो किसी को कोई डाउट ही नहीं रहेगा। जैसे हम बनने वाले हैं वो स्पष्ट अभी हम प्रेजेंट में दिखेंगे, वर्तमान में वैसे ही दिखाई देंगे। तो कोई किसी को डाउट ही नहीं रहेगा कि ये भविष्य में अगर हम आज बोले कि हम भविष्य में वो बनने वाले हैं तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो वर्तमान स्वरूप है वो भविष्य से मैच नहीं करता है। तो जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा, हम भविष्य का जो भी रूप रूप है, जो भी गुण है, जो भी होगा वो वर्तमान में ही सबको दिखाएंगे। तो किसी को बोलेंगे कि हम भविष्य में ये बनने वाले हैं तो उनको अमान्य करने जैसा रहेगा ही नहीं। आप सभी ने दीप दीपमाला मनाई। दीपमाला पर क्या करते हैं? एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं। तो उनको क्या, तो का उन्हों का एक के साथ लगन लगता है, यही दीपमाला है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन है तो यही दीपमाला है। दीपक में क्या है? अग्नि। तो लगन होगी तो अग्नि भी होगी, लगन नहीं तो अग्नि भी नहीं। यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं। दीपक कितने प्रकार के होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध है। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा है आत्मा का दीपक, तीसरा है कुल का दीपक, और चौथा कौन सा है? आशाओं का दीपक। कहते हैं ना, बच्चों को, बाप को बच्चों में आशा रहती है, तो चौथा है आशाओं का दीपक। यह चार प्रकार के दीपक गाए जाते हैं। अब इन चार दीपक से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं? बाबा पूछ रहे हैं। ये चारों दीपक से हमने कितने दीपक जगाए हैं? कौन से चार दीपक बाबा ने बोले? एक है अंधियारा को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा है आत्मा का दीपक, तीसरा है कुल का दीपक, और चौथा आशाओं का दीपक।
तो बाबा ने बोला, इन 4 दीपकों से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं? बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती है, यह दीपक जगाया है? मिट्टी के दीपक तो कोई जन्म जगाए हैं? मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए हैं। आत्मा का दीपक जगा है। यह चारों प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं तब समझो दीपमाला मनाई। ऐसा कोई कर्म न हो जो फूल का दीपक बुझ जाए। ऐसी कोई चलन न हो जो बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते वह बुझ जाए। एक रस और अटल अडोल यह सभी दीपक जग रहे हैं। जिसका दीपक खुद जगा हुआ होगा वह औरों का दीपक जगाने बगैर रह नहीं सकता। बाप दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती है? बाप दादा की हर एक बच्चों में यही आशा रहती है कि एक एक बच्चा पहले नंबर में जाए, पहले नंबर में जाए, अर्थात हर एक विजयी रत्न बने। बाबा सभी चाहते हैं कि सभी विजयी रत्न बने। इसका मतलब है कि सभी राजधानी में आए पहले नंबर से, पहले दिन से। विजयी रत्न की निशानियां क्या होगी? जो आप सभी ने सुनाया वह तो जो सुना है वही बोला, इसलिए ठीक ही है। जो विजयी होगा उनके लक्षण तो आप सभी ने सुनाए, लेकिन साथ साथ विजयी उनको कहा जाता है जो खुद तो विजय प्राप्त किया हुआ हो, लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए। बाबा की आश क्या है? जो खुद विजयी हो और दूसरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए। जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते थे ना, वैसे ही जो विजयी रत्न होंगे उनकी विजय की निशानी यह है कि वह अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे। जो भी सामने आए वह विजयी बनकर ही निकले। ऐसे विजयी रत्न विजयमाला के किस नंबर में आते हैं? खुद तो विजयी बने हो, लेकिन और भी आपके संग के रंग से विजयी बन जाए। जैसे हम दादियों का एग्जाम्पल लेते हैं कि दादियां तो विजयी रत्न थी, लेकिन उनके संग में जो आए वो भी आगे बढ़े, तो ऐसा रंग सभी पे चढ़ गया। यही सर्विस रही हुई है। ऐसे नहीं कि काट कोटों में कोई ही विजयी बनेंगे। बाबा ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ 8 बनेंगे। हम ऐसे अपना मेंटल ब्लॉक या अपने मन में नहीं धार के बैठे कि हाँ इतने ही बनने वाले हैं, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। बाबा ने तो सभी को खुली छुट्टी दी है, लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही बनता है। ऐसे विजयी रत्न जो अनेक अनेकों को विजयी बना सके वही माला के मुख्य मड़के हैं। तो विजयी की निशानी है आप समान विजयी बनाना। अभी यह सर्विस रही हुई है। अनेकों को विजयी बनाना है, सिर्फ खुद को नहीं बनाना है। दीपमाला में पूरी दीपमाला जगी हुई होती है। जब दीपमाला कहा जाता है तो अनेक जगे हुए दीपकों की माला हर एक ने गले में डाली है। ऐसे जगे हुए दीपकों की माला हर एक रत्न अपने गले में जब डालेंगे तब विजय का नगाड़ा बजेगा। जैसे दिव्य गुणों की माला अपने में डाली है, वैसे अनेक जगे हुए दीपकों की माला अपने गले में डालनी है। जितनी यहाँ दीपकों की माला अपने गले में डालेंगे उतनी वहां प्रजा बनेगी। कोई कोई माला बहुत लंबी चौड़ी होती है, कोई सिर्फ गले में पहनने तक होती है। तो माला कौन सी पहननी है? बहुत बड़ी। बाबा भी हमें बता रहे हैं कौन सी माला पहननी है, बहुत बड़ी, जो बहुत लंबी चौड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बहुतों का कल्याण करना है। ऐसा नहीं दो चार को सुना दिया, दो चारों
कि जिंदगी अच्छी हो गई। वैसे नहीं, बाबा है ना, हमें बेहद का बोलते हैं कि बेहद की आत्माओं की सेवा करनी है। कितने दीपकों की माला अब तक डाली है, गिनती कर सकते हो? वह अनगिनत है। दीपक भी अच्छे हैं, दीपक भी अच्छे वह लगते हैं जो तेज जगे हुए होते हैं। टिमटिम करने वाले अच्छे नहीं लगते। अच्छा, मधुबन में फूलों अच्छा, मधुबन में फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए? नाम ही है मधुबन, तो पहली विशेषता है मधुरता। मधुबन के फूलों में मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो यह मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला करेंगे। मधुसूदन कौन? शिव बाबा। यह मधुबन नाम है। मधु अर्थात मधुरता। और वन में क्या विशेषता होती है? वन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। फिर इससे सारी बातें आ जाएंगी और आप सभी को कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे। कौन आएंगे? सभी आएंगे पीछे पीछे। सभी सोचेंगे यह कैसे ऐसे बने हैं। सभी के मुख से निकलेगा कि मधुबन तो मधुबन ही है। तो यह दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुबन मधुरता और बेहद का वैराग्य वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह और शक्ति। तो दूसरे शब्द में बाबा ने वो दो गुण का मतलब बताया है, स्नेह और शक्ति। आप सभी का सभी से जास्ती स्नेह है ना बाप दादा से, और बाप दादा का मधुबन वालों से विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि भल कैसे भी है लेकिन सर्वस्व त्यागी है। जो मधुबन वाले हैं कैसे भी हैं, बाबा बोल रहे लेकिन सर्वस्व त्यागी है, इसलिए आकर्षित करते हैं। लेकिन सर्वस्व त्यागी के साथ अब स्नेह और शक्ति भी भरनी है। समझा? किस विशेषता को भरना है? फिर बाबा ने कुमारियों से बात की है। कुमारियों को कमाल कर दिखानी है। कुमारियों का हर कर्तव्य कमाल योग्य होना चाहिए। संकल्प और वाणी तथा कर्म कमाल का होना चाहिए। कुमारियां पवित्र होने के कारण अपनी धारणा को तेज बना सकती है। ऐसे कमाल का कर्तव्य कर दिखाना है जो हर एक के मुख से यही निकले कि इन्हों का कर्तव्य कमाल का है। जैसे बाप दादा के हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है ना कि आज की मुरली तो कमाल की है। तो कुमारियों के हर कर्म ऐसे कमाल के होने चाहिए। बाप दादा को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कहना कि ऐसे नहीं कहना कि कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश करेंगे तब तक कोशिश नहीं होगी। जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। अगर कोशिश अगर कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो। कोशिश ट्राई करेंगे, देखते हैं। बाबा को वो डाउट वाला शब्द नहीं पसंद है। अभी कशिश रूप बनना है, फॉलो फादर करना है। बाप दादा कभी कहते थे कि कोशिश करेंगे, फिर आप क्यों कहती हो कि कोशिश करेगी? बाप दादा कभी कहते थे कि कोशिश करेंगे, पूछते थे बाबा, फिर आप क्यों कहती हो? बाबा ने कभी ऐसा बोला है कि आप ये कोशिश करोगे, आप ट्राई करोगे? ऐसे बाबा ने कभी पूछा ही नहीं, तो हम क्यों बोलते हैं कि कोशिश करेंगे? कुमारियां कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा। कौन देगा? बाबा।
नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा, इसलिए साथी को साथ रखना है, नहीं तो साक्षी बन जाएगा। साक्षी अच्छा लगता है या साथी? जो मेहनत करते हैं उनका फल भी यहाँ ही मिलता है। यह स्नेह और भविष्य पद मिलता है। सभी का स्नेही बनने के लिए मेहनत सभी को स्नेही बनने के लिए मेहनत करनी है। जो जितनी मेहनत करते हैं वह उतने ही स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेही की की ही याद आती है। हाँ, जो बहुत, अगर हम बहुत दुखी हैं तो हमें, जिससे बहुत, जो हमें बहुत स्नेह लाड करता है ना, तो उसी व्यक्ति के पास जाने की दिल करती है और उसी की याद आती है, बाबा बोलता है। और एक्चुअली ऐसा ही है, जैसे बच्चे को हमेशा माँ ही याद आएगी या फादर ही याद आएंगे, और तो ऐसे ही जो बहुत स्नेह करता है तो समय पर उसकी याद आती है। कोई बात में मेहनत की याद आती है? बाबा भी क्यों याद आते हैं? मेहनत की है तब स्नेह है। मेहनत से स्नेही बनना है। जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। मेहनत का फल ही है स्नेह है। मेहनत का फल ही स्नेह है। जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेही की नजर से देखेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नजर से नहीं देखेंगे। स्टूडेंट्स को टीचर के गुण जरूर धारण करने हैं। हाँ, हम सभी स्टूडेंट्स हैं और हमारा टीचर है बाबा। तो स्टूडेंट्स को टीचर के गुण जरूर धारण करने हैं। स्नेह ही संपूर्ण बनाता है। स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी, सॉरी, अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है। यही स्नेह का सबूत है। इसमें अपने को चेक करना है कहाँ तक हम समानता में समीप आए हैं। जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे। तो जैसे जैसे बाबा के समीप पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे हमारी अवस्था भी कर्मातीत हो जाएगी। बाबा मतलब ये भी एक बाबा ने रहस्य ही बताया है। यही समानता का मीटर है। अपनी कर्मातीत अवस्था को परखना है। सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो सदा तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे, क्योंकि शक्ति से वह संस्कार भर जाते हैं। तो अब स्नेह के साथ शक्ति भी भरनी है। फिर बाबा बोल रहे हैं सभी के दिल पर विजय किन गुणों से प्राप्त करना हो सकता है? सभी को संतुष्ट करना। अभी बाबा ने संतुष्टता भी बताया है। बाप में यह विशेष गुण था। जो आत्मा जाती थी बाबा, ब्रह्मा बाबा तो संतुष्ट उनको करते ही थे। वही फॉलो करना है। सभी मधुबन की लिस्ट में हो या ऑल या ऑलराउंडर की लिस्ट में हो। एक है हद की लिस्ट, दूसरी है बेहद की लिस्ट। ऑलराउंडर और एवर रेडी। इसी लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है? एक सेकंड में तैयार। संकल्पों को भी एक सेकंड में बंद करना है। मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है। यह संकल्पों का बिस्तरा भी बंद करना है। बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी बनने वालों का संकल्प का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उसको सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। अच्छा, फिर बाबा हमें प्यार प्यार देते हैं। रूहानी बच्चों,
तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपराम चित्त होना है। पतित दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र बनाने की शक्ति देते हैं। पुरुषार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है। बच्चे, सदा सदैव गुणग्राहक बनना है। स्तुति, निंदा, लाभ, हानि, जय पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहमदिल बनना है। अच्छा, ओम शांति।